ओम श्री शंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसाना बोधाय कुर्वे कमपि प्रबंधम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दशश्लोकी सिद्धांत बिंदु। आत्मा को अकर्ता अभोक्ता और परमानंद ब्रह्म स्वरूप बताने में जो श्रुतियां प्रवृत्त है उनका उल्लेख हो गया। अब युक्ति से सिद्ध करते हैं कि आत्मा देह नहीं हो सकता, देहातिरिक्त ज्ञान स्वरूप अकर्ता अभोक्ता है। पृष्ठ क्रमांक 33। युक्तयश्च, मूल में देखिए पहले। विकारिणः परिच्छिन्नत्वेन अनात्मत्वापत्तेः। अच्छा, आप नंबर वहां लिखते जाइए। ये कितनी युक्तियां हैं उसका नंबर 1। विकारिणः परिच्छिन्नत्वेन अनात्मत्वापत्तेः। 2। स्वेनैव स्वस्य गृहणे कर्तृकर्म भाव विरोधात् दृग्दृश्य संबंधानुपपत्तेः। 3। भेदेना भेदेन वा धर्मी धर्म भावानुपपत्तेश्च। 4 नंबर शुरू होगा ज्ञानानित्यत्व पक्षे, वहां से लेकर नानात्व आपत्तेश्च। नानात्व आपत्ते है अंतिम पंक्ति में है नानात्व आपत्तेश्च। ये कितनी युक्ति हो गई यहां तक? 4। 4। 5। कर्तृत्वादेर वास्तवत्वे अनिर्मोक्ष प्रसंगात। 6। स्वप्रकाश अनभ्युपगमे च जगदान्ध्य प्रसंगात। 7। परम प्रेमास्पदत्वेन च तस्य आनंद रूपत्वात्। 7 युक्ति आत्मा अकर्ता अभोक्ता ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप है इसके प्रतिपादन में। छोटी छोटी नहीं, बढ़िया बढ़िया युक्तियां दी है। देखिए टीका में अब। अच्छा, इसका अर्थ क्या है वो टीका में ही स्पष्ट होते रहेगा। तो प्रथम युक्ति है विकारिणः परिच्छन्नत्वेन अनात्मत्व आपत्ति है। अगर आत्मा विकारी होगा, विकारी होने के लिए उसको परिच्छिन्न होना पड़ेगा। जो विकारी है और परिच्छिन्न है वो आत्मा नहीं, वो अनात्मा हो जाएगा। अनात्मत्व आपत्ति है। टीका। सुखात्मक एव आत्मेत्याद्या इति अनेन अन्वयः। तो जो 7वीं युक्ति है युक्तयश्च, उसका अन्वय कैसे करोगे? सुखात्मक एव आत्मा इत्याद्याः। सुखात्मक एव आत्मा इत्याद्याः काः? युक्ति का अन्वय इसके साथ करना है। अकर्तृ
अभोक्तृ परमानंद ब्रह्म रूपताम आत्मनो दर्शयन्ति इति अनुसज्यते। अकर्तृ भोक्तृ परमानंद ब्रह्म रूपताम आत्मनः, आत्मा जो है वो कैसा है, आत्मनः अकर्तृ अभोक्तृ परमानंद ब्रह्म रूपता दर्शयन्ति, इसका अनुषंग करना है। अनुषंग का अर्थ है जो नेदीय शब्द है, नजदीक का शब्द युक्तयः, उसके साथ इसको जोड़ना है। अकर्तृ भोक् अभोक्तृ परमानंद ब्रह्म रूपताम आत्मनो दर्शयन्ति युक्तयः, जैसे पूर्व में कहा श्रुतयः, इस प्रकार युक्ति भी यही प्रतिपादन करती है। अनुमानम अनुकूल तर्कश्च युक्ति शब्देन उच्यते। युक्ति शब्द से अनुमानम और अनुकूल तर्क इसको लेना है। विकारिण इति अहम मनुष्य इति प्रतीतेः प्रमात्वे मनुष्यस्य देह विशेष रूपस्य आत्मत्वम अभ्युपेयम्। अहम मनुष्य ये प्रतीति होती है, पूर्व पक्षी कहेगा अहम मनुष्य ये प्रतीति हो रही है, इति प्रतीते है, उसको प्रतीति को अगर प्रमा लेंगे प्रमात्वे, तो क्या होगा, मनुष्यस्य देह विशेष रूपस्य, मनुष्य जो देह विशेष रूप है, अहम मनुष्य, तो देह विशेष ही हो जाएगा आत्मा। ये चार्वाक दर्शन की आपत्ति होती, देह विशेष आत्मा। सच्चा न संभवती, लेकिन ये तो संभव नहीं है, मतलब ये ठीक नहीं है कि देह ही आत्मा हो जाए। क्यों? देहस्य विकारित्वात्, क्योंकि देह विकारी है। विकारिणश्च परिच्छिन्नत्वम अवश्यम भावी, और जो विकारी है उसका परिच्छिन्नत्व अवश्य ही रहेगा, अवश्यम भावी। और जो विकारी है वो विनाशी भी होगा। विकारिणो विनाश आवश्यकत्वेन काल परिच्छेदस्य अवर्जनीयत्वात्, तो जो विकारी है वो विनाशी होगा। विनाशी है इसलिए काल में उसका परिच्छेद होगा। परिच्छेद होगा का अर्थ है काल में कभी न कभी उसका अत्यंताभाव आएगा, वो अवर्जनीय हो जाएगा। अवर्जनीय का अर्थ है इसका आप वर्जन नहीं कर सकते, इसको आप हटा नहीं सकते, ये ऐसे ही रहेगा। विकारश्च वृद्धि क्षय रूपो व्यापकस्य न संभवति इति अव्यापकत्वम, जो विकार है वो वृद्धि क्षय रूप होगा। विकारस्य वृद्धि क्षय रूपो, यह जो व्यापक है उसमें विकार संभव नहीं है, वृद्धि क्षय संभव नहीं है। जैसे आकाश, आकाश व्यापक, व्यापक का अर्थ व्याप्य व्यापक ऐसे नहीं, व्यापक का अर्थ है जो देश में अपरिच्छिन्न है। जो देश में अपरिच्छिन्न है उसमें विकार, वृद्धि क्षय रूप विकार संभव नहीं। व्यापकस्य न संभवति इति अव्यापकत्वम तस्य वाच्यम, तो जो आप विकार वहां अहम मनुष्य में विकार होगा। अहम मनुष्य में वृद्धि क्षय होते हैं, मनुष्य का शरीर है उसमें वृद्धि क्षय, दिख उपचये धातु से वहां वृद्धि क्षय होते रहता है देह में। तो इस हेतु से देह विकारी होगा तो विनाशी भी होगा। दिह उपचय धातु अदादिगण की है, उभयपदी। आगे इसलिए अव्यापकत्वम तस्य वाच्यम, तो आपको स्वीकार करने पड़ेगा कि आत्मा
उनके मत में जो कहते हैं कि अहम मनुष्य ये प्रतीति प्रमा है, तो आत्मा क्या हो जाएगा? अव्यापक। अव्यापक आत्मा जो होगा वो विनाशी होगा। अनुभूयते च अव्यापकत्वम देहस्य। तो कोई कहेगा देह अव्यापक है, वो तो अनुभूत है। तो ठीक है, फिर ऐसा आत्मा नहीं हो सकता, देह तो जड़ है। अतो देशतः परिच्छेदो अपि तस्य अस्ति एव। और जो अव्यापक होगा उसका देशतः परिच्छेद भी होगा। पहले कहा कालतः परिच्छेद, अब कहते हैं देशतः परिच्छेद। देशतः परिच्छेद है इसलिए वहां अत्यंता भाव रहेगा, कभी न कभी वो आत्मा का अत्यंता भाव होगा। तथा वस्तुतः परिच्छेदोपि घटादिभ्यो भिन्नत्वात् देहे अस्ति एव। तथा वस्तुतः परिच्छेदोपि घटादिभ्यो भिन्नत्वात्, परिच्छेद जो है वो घटादि से भिन्न है, घटादिभ्यो भिन्नत्वात् देहे अस्ति एव। वस्तुतः परिच्छेद भी रहेगा। क्यों? क्योंकि घट देह से भिन्न है, तो अन्योन्या भाव है, इसलिए वस्तु परिच्छेद रहेगा। परिच्छिन्नस्य च न आत्मत्वम, जहां त्रिविध परिच्छेद है वो आत्मा नहीं होगा। तथा च प्रयोग, प्रयोग का अर्थ है अनुमानम, अनुमान प्रयोग दिखाते हैं। देहो नात्मा परिच्छिन्नत्वात् घटादिवत इति, बिल्कुल सरल करके बताते हैं, जैसे बुद्धि में स्पष्ट हो जाए। देहो न आत्मा प्रतिज्ञा दे दी। साध्य क्या है? न आत्मा अनात्मत्वम। साध्य क्या होगा? अनात्मत्व। अनात्मत्व साध्य है। परिच्छिन्नत्वात् हेतु हो गया परिच्छिन्नत्वम। घटादिवत दृष्टांत है घट। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है। देखो, अनुमान जो होते हैं ना, ऐसे देहो न आत्मा परिच्छिन्नत्वात्, दृश्यत्वात्, विकारित्वात्, अनुमान तो बिल्कुल सरल होते हैं, समझ भी जाते हैं। सब में दृष्टांत घट है, तो घट में किसी की आत्मबुद्धि नहीं रहती। ऐसे देह में देह में भी आत्मबुद्धि न हो, लेकिन इतनी सरलता से देह में आत्मबुद्धि नहीं कटती। ये बुद्धि को पुष्ट करने के लिए साधन है, लेकिन वैराग्य जो है ना, वो तो आपको इसके लिए विशेष प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि ये अनुमान की जो पंक्ति है वो तो बहुत लोग सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, व्याप्ति बता देंगे और इसमें कोई हेत्वाभास इत्यादि नहीं है, वो तो सब सिद्ध हो जाएगा बुद्धि को स्थिर करने के लिए। लेकिन वैराग्य की तो आवश्यकता है ही, देह से और जहां जहां अहम बुद्धि है सभी से। चाहे आप अध्यास भाष्य पढ़ो, चाहे युक्तियां लगाओ ऐसे, चाहे गीता के श्लोक वगैरह पढ़ लो, वैराग्य चाहिए। बिना वैराग्य के ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती। ठीक है, तो देह न आत्मा, देह में अनात्मत्व सिद्ध हो गया। न च देहात्मवादिनश चार्वाकस्य मत आत्मनः परिच्छिन्नत्वम इष्टमेव।
देहात्मवादिनः चार्वाकस्य, देहात्मवादी कौन है? चार्वाक। उनके चार्वाकस्य मते, उनके मत में आत्मनः परिच्छिन्नत्वम इष्टम एव। वो कहेंगे हम तो आत्मा को परिच्छिन्न मानते ही हैं। उक्त अनुमानम तु अहम मनुष्यो अहम गौर इत्यादि प्रतीति विरुद्धत्वाद बाधितम एव। और ये जो अनुमान आप कर रहे हो कि देह आत्मा नहीं है, वो तो अन्य प्रतीति के विरुद्ध में है। जैसे अहम मनुष्य है, अहम गौर है, गौरो हम, स्थूलो हम, कृशो हम, जो भी इस प्रकार की बुद्धि है, ये तो देह के धर्म को लेकर है। तो देह आत्मा है, पूर्व पक्षी कहेगा। बाधितम, अनुमानम बाधितम, ये अनुमान का बाद हो जाएगा। अनुमान का बाद होगा तो किसकी सिद्धि होगी? देह के आत्मत्व की कि अनात्मत्व की? अनात्मत्व, आत्मत्व की। आत्मत्व की सिद्धि होगी। देह अनात्मा ये अभिसाध्य है। जो साध्य बाधित होगा तो उसके विरोधी की सिद्धि होगी। अनुमान को बाध किससे कर रहे हैं? देखो, अनुमान को मानांतर से बाध करते हैं, तो प्रत्यक्ष अनुभूति से अनुमान का बाध कर रहे हैं चार्वाक। बाधितम एव इति सिद्धांति कहेगा न च वाच्यम। वेदांति कहेंगे नहीं, ऐसा मत कहो। क्यों? अगर आप देह को आत्मा मानते हो तो दूसरी आपत्तियां आएगी। क्या आपत्ति आएगी? तथा सती कृतनाश अकृत अभ्यागम प्रसंगात। कृतनाश, जो कर्म हमने किया है लेकिन अभी फल उसका हमने नहीं भोग किया, ऐसा कृत कर्म का नाश हो जाएगा। कब? जब देह समाप्त हो जाएगा। समझो हमने कुछ कर्म किया, और उसका फल प्राप्त होने के पूर्व में देह समाप्त हो गया, तो कर्म का भोग नहीं हुआ। तो वेदांत सिद्धांत अथवा जहां हम कर्म सिद्धांत मानते हैं, हमारे मत में अगले जन्म में इसका फल मिलेगा। अगले मतलब उसी जो तत्काल अगला जन्म होगा उसमें, अथवा उत्तरोत्तर कोई भी जन्म हो, कहीं ना कहीं जब कर्म का फल परिपक्व हो जाएगा तो फल देने में समर्थ होने पर उसकी फल की प्राप्ति होगी। अगर देह ही आत्मा है तो देह के नाश के साथ आत्मा का नाश हो जाएगा, तो कर्म जो हमने किया है वो भी नष्ट हो जाएगा, उसका फल नहीं मिलेगा। और अकृत अभ्यागम का प्रसंग होगा। जो हमने नहीं किया है, समझो अगला शरीर मिलेगा, अगले शरीर के साथ कुछ कर्म जुड़े होंगे, तो कौन से कर्म आएंगे? बोले जो आपने नहीं किया है उसका फल आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। इसको कहते हैं अकृत अभ्यागम। अकृतस्य अभिता आगम, अकृत अभ्यागम, ऐसा प्रसंग होगा। स्वभाववादेन समाधानम तु न मध्यस्थ संतोषावहम। स्वभाववाद के द्वारा कोई कहेगा कि यही उसका स्वभाव है। तो जो स्वभाव है मतलब स्वाभाविक है। ये स्वभाववाद से क्या होता है, आप फिर युक्ति नहीं कर सकते कोई। क्योंकि जैसे कोई कहेगा कि जल शीत क्यों है, तो उसका स्वभाव है। अग्नि उष्ण क्यों है, तो उसका स्वभाव है। तो कुछ विषय में तो स्वभाव हो सकता है, लेकिन अगर आप कहोगे कि तो आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि कृतनाश अकृत अभ्यागम होते रहेगा, उसमें क्या है?
इसलिए स्वभाववादी ने समाधानम, इस प्रकार से अगर आप समाधान दोगे तो मध्यस्थ संतोषावहम न, जो मध्यस्थ होगा मतलब जो इसका निर्णय करने के लिए मध्य में है, कि जिसको दुविधा है। एक पक्ष कहेगा देह आत्मा, एक पक्ष कहेगा देह आत्मा न, तो अभी कोई मध्यस्थ है, उसको निर्णय करना है। अब आप कहोगे कि नहीं, ये आत्मा का स्वभाव ही है कि कृतनाश अकृत अभ्यागम होगा, तो मध्यस्थ को इससे संतोष नहीं होगा, तो इस तरह से वो निर्णय नहीं करेगा। इसका अर्थ ये है कि आपने जो युक्ति दी है, मनुष्योहम गौरोहम, इस प्रकार की, ये संतोष देने वाली युक्ति नहीं है, ये इसमें कुछ कमियां हैं, ये ठीक नहीं है। अभ्युपेत्य अपि आह, ठीक है, चलो हम स्वीकार करते हैं आत्मा देह है, मतलब देह को आत्मा मान लिया, चलो, तो क्या आपत्ति होगी? अभी दूसरी युक्ति, एक युक्ति हो गई। दूसरी, स्वेनैव स्वस्य ग्रहणे कर्तृकर्म भाव विरोधात दृग्दृश्य संबंध अनुपपत्ति है। स्वेनैव स्वस्य ग्रहणे, तो ग्रहण करने वाला है आत्मा देह, और ग्रहण किसका हो रहा है? देह का, तो देह ही कर्ता, देह ही कर्म। स्वेनैव स्वस्य ग्रहणे कर्तृकर्म भाव विरोध। कर्म की परिभाषा क्या है? परसमवेत क्रियाजन्य फलशालित्वं कर्मत्वम्। और समवेत क्रियाजन्य फलशालित्व कर्मत्व। सभी लोगों को याद है, ऐसा मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं। पर समवेत क्रियाजन्य फलशालित्व, इसका अर्थ भी याद रखना। पर का अर्थ है चैत्र, चैत्रो ग्रामम गच्छति, चैत्र समवेत क्रिया, उसका फलशालित्व मतलब फल का आश्रय, फल कहाँ में होगा? ग्राम में, ग्राम की प्राप्ति, इस प्रकार से। टीका में, अहम मनुष्य इत्यादि प्रतीति साक्षी च, चार्वाक को कोई पूछेगा जो देहात्मवादी है कि अहम मनुष्य आप कहते हो, ठीक है, ये प्रतीति हुई, इसका साक्षी कौन है? प्रतीति हुई, ये कैसे पता चला कि अहम मनुष्य है, अहम गौर है? तो क्या कहेंगे वो? उनके मत में तो साक्षी है नहीं, तो कहेंगे वो देह ही साक्षी है। देहात्मवादिनो मते देह एव साक्षी, वाय तद अतिरिक्त साक्षिणस्तेन अनभ्युपगमात्, उससे देह से अतिरिक्त कोई साक्षी की सत्ता वो मानते नहीं है। तो किसको अनुभूति हुई? देह को, साक्षी मतलब देह को। और किसकी अनुभूति हुई? देह की, तो देह ही कर्ता, देह ही कर्म। तथा च देह एवं दृष्टा, देह ही दृष्टा होगा। तन्निष्ठ तादृश प्रतीति रूपायाम दृश्य क्रियायाम दृश्यत्वेन देहस्य तस्यैव संबंधो वाच्य। तो तन्निष्ठ तादृश प्रतीति रूपायाम, वो जो देहनिष्ठ तादृश प्रतीति होगी, अहम मनुष्य इत्यादि, ऐसी प्रतीति में दृश्य क्रियायाम दृश्यत्वेन देहस्य तस्यैव संबंधो वाच्य, दर्शन की जो क्रिया है और दृश्य होगा देह, देह का ही दो के बीच में आपको संबंध मानना पड़ेगा। देह ही दर्शन की क्रिया, देह ही दृश्य। सच न संभवती, लेकिन ये तो संभव नहीं है। क्यों? दृषि कर्तृ दृषि कर्तु दृषि कर्मत्व असंभवात, दृषि ही कर्ता और दृषि ही कर्म, ये नहीं होगा।
मतलब देह ही कर दृश्य है, उनके मत में कोई अलग दृश्य तो नहीं है। देह ही कर्ता, देह ही कर्म, ये नहीं होगा। मतलब सबको ग्रहण हो रहा है ना, ये कुछ कठिन नहीं है ये। स्वामी जी। जी स्वामी जी। मतलब अगर आवश्यक हो तो मैं थोड़ा स्लो हो जाऊं। वैसे सरल है ये कि जो देहात्मवादी हैं वो कहेंगे सारी प्रतीतियों का दृष्टा देह है, और प्रतीति किसको हो रही है, वो देह को ही हो रही है। मतलब देह में ही प्रतीति हो रही है और देह ही उसका दृष्टा भी है। ये तो ठीक नहीं है। तो कर्तृत्व कर्मत्व असंभवात्। कर्ता च स्वातंत्र्येण पारतंत्र्येण च युगपद विवक्षा नहीं, कर्ता च स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः। पाणिनि महर्षि जी का सूत्र क्या है कर्ता के लिए? स्वतंत्र है कर्ता। स्वतंत्र है कर्ता। जो कर्ता होगा कारक प्रकरण में आता है, जो स्वतंत्र होगा उसको कर्ता संज्ञा मिलेगी। तो कर्ता च स्वातंत्र, कर्ता में स्वातंत्र रहेगा। और बाकी जितने कारक हैं कर्म कारक से लेकर आगे, कारकांतराणी च पारतंत्रेण विवक्षितानि, कारकांतर सब परतंत्र होंगे। तो आप कहोगे कर्ता भी आत्मा, कर्म भी आत्मा, तो आत्मा में ही स्वातंत्र्य, आत्मा में ही पारतंत्र्य। एकस्यैव स्वातंत्र्येण पारतंत्र्येण च युगपद विवक्षा न संभवती। एक ही स्वतंत्र भी हो और परतंत्र भी हो, ऐसी तो विवक्षा, ऐसा तो कोई कहेगा नहीं। इसलिए कर्तृ कर्म का विरोध। ननु मनुष्यत्वादि धर्म विशिष्टो देहो दृश्य केवलस्तु दृष्टा इति न विरोध है। पूर्व पक्षी कहता है चार्वाक, हम आपको बताते हैं कैसे हम मानते हैं। मनुष्यत्वादि धर्म विशिष्ट जो देह है वो दृश्य होगा, और केवल केवल शुद्ध देह, क्या कहा, शुद्ध देह, ये दृष्टा हो गया। तो दृष्टा दृश्य विभाग हो गया देह में। धर्म विशिष्ट जो होगा देह है वो दृश्य, और बिल्कुल निर्धर्मक देह ऐसा कोई है नहीं, निर्धर्मक देह होता नहीं। बोले केवल अस्तु दृष्टा, दृष्टा जो है वो केवल देह है। इति न विरोध चेत तथापि दृश्य क्रियाया ज्ञान रूपाया असंभव एवं देहे। सिद्धांत कहता है फिर भी असंभव है, क्योंकि जो दृश्य है दर्शन, वो दृश्य क्रिया है, वो ज्ञान रूप है, और देह है ये जड़ है। जड़ देह है और ज्ञान रूप क्रिया, इनमें ऐक्य कैसे होगा? आप कहते हो ये दोनों एक ही है। जो जड़ देह है वो ज्ञान रूप क्रिया नहीं है, जो ज्ञान क्रिया है वो देह जड़ नहीं हो सकता। तद आह मूल में तो दो हो गए। स्वेनैव स्वस्य ग्रहणे कर्तृ कर्म भाव विरोधात दृग दृश्य संबंध अनुपपत्ते है, द्वितीय युक्ति समाप्त हो गई। अब तृतीय, भेदेन अभेदेन वा धर्मी धर्म भाव अनुपपत्तेश्च, धर्मी धर्म भाव की उपपत्ति नहीं होगी। भेद से भी और अभेद से भी। किसके और किसके बीच में भेद और अभेद? देह देह और और आत्मा। आत्मा के बीच में भेद अथवा अभेद। मतलब आत्मा इनके मत में क्या है? केवल
देह, शुद्ध देह। शुद्ध देह, शुद्ध देह जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन वो कहते हैं। और मनुष्यत्वादी धर्म विशिष्ट देह वो हो जाएगा दृश्य। तो अब कोई पूछेगा कि इनके बीच में संबंध क्या है, भेद की अभेद? भेदेन अभेदेन वा धर्मी धर्म भाव अनुपपत्ति, इनके बीच में धर्मी धर्म भाव नहीं होगा। क्यों? देखो टीका में, ज्ञानस्य देह धर्मत्वम भेदेन अभेदेन च न संभवति इत्यर्थः। ज्ञान देह का धर्म कभी नहीं हो सकता, चाहे आप भिन्न कहो चाहे अभिन्न कहो। अयम भावः देहात्मवादिनो मते दृषि न आत्मस्वरूप भूता वैलक्षण्यात्। देहात्मवादी के मत में जो दृषि वो मानते हैं वो आत्मस्वरूप भूता नहीं है। क्यों? क्योंकि वैलक्षण्य है, दोनों भिन्न है। कैसे भिन्न है? दृशिर ही अमूर्ता। देखो दृषि मतलब एक ज्ञान की क्रिया है, वो अमूर्ता है, उसमें कोई रूप नहीं है। वो मानसिक क्रिया ज्ञान रूपा, वो एक बुद्धि बौद्धिक क्रिया, मानसिक अर्थ है बौद्धिक क्रिया, वो ज्ञान रूप है। और देहश्च स्थूलो मूर्तः, और देह कैसा है? स्थूल है, मूर्त है, ज्ञान अंतर है, देह बाह्य है, ये विरोध है। तथा च न दृषि रूपस्य धर्मस्य धर्मिण आत्मनः सकाशाद अभेदः। और इसलिए तथा च न दृषि रूपस्य धर्मस्य, दृषि रूप जो धर्म है और धर्मी आत्मा, धर्मिण आत्मनः सकाशात अभेद न, इन दोनों का अभेद नहीं हो सकता। ज्ञान रूप क्रिया अमूर्त और देह स्थूल मूर्त, इनका अभेद कैसे होगा? तो कोई कहेगा ठीक है अभेद तो नहीं हो सकता क्योंकि बहुत विरोध है, तो भेद ही मान लो, उसमें क्या है? दृश्य क्रिया भिन्न है, देह भिन्न है, तो भेदश्चेत कह संबंधस्तयो, तो आपको कहना पड़ेगा इनके बीच में संबंध क्या है। क्योंकि देह में ही दृश्य क्रिया है इनके मत में, तो दृश्य क्रिया देह में रहेगी, तो कुछ संबंध बताना पड़ेगा। तो संयोग संबंध का हो, बोले संयोग संबंध नहीं हो सकता। क्यों? संयोगस्य द्रव्ययोरेव, केवल द्रव्य में ही संयोग संबंध होता है। देखो ये सभी ग्रंथों में, जितने प्रौढ़ ग्रंथ हैं, सभी में संयोग, समवाय और मूर्तत्व, अमूर्तत्व, धर्म, धर्मी, ये सब शब्द व्यवहार होते रहेगा। और अनुमान का प्रयोग तो होता ही है। इसका अर्थ है आपको ये सब कम से कम पक्ष क्या है, साध्य क्या है, व्याप्ति क्या है, संयोग, आज जैसे ब्रह्मसूत्र पाठ में आया था, कपि संयोग अव्याप्य वृत्ति नहीं है, अव्याप्य वृत्ति है, व्याप्य वृत्ति नहीं है। अब अव्याप्य वृत्ति क्या है, व्याप्य वृत्ति क्या है, ये सभी चीज का जितना ज्ञान हो तब ये प्रौढ़ ग्रंथ का अध्ययन होगा। नहीं तो आप एक स्तर तक रहोगे, ऊपर नहीं उठ पाओगे, फिर उससे आगे नहीं बढ़ पाते। तो संयोग संबंध नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि संयोग संबंध केवल दो द्रव्य के बीच में होता है। तो कहो ठीक है समवाय संबंध होगा, अतः समवायो अन्यो वा कश्चन कल्प्यते, कोई एक संबंध की कल्पना करनी पड़ेगी, समवाय संबंध की अथवा कोई अन्य संबंध की। इति चेत, सिद्धांति कहेगा ठीक है, सह पुनः संबंधिभ्याम भिन्नो अभिन्नो वा, ये जो संबंध है वो संबंधी से भिन्न है कि अभिन्न है। अब जैसे ये विचार आरंभ होता है विकल्प, तो कठिन हो जाता है। तत्र अभेदो न सम, वैसे सरल है बिल्कुल, आपको केवल इसका थोड़ा अभ्यास करते रहना है।
तत्र अभेदो न संभवति, वहां अभेद संभव नहीं है। किसके और किसके बीच में? देह और दृश्य क्रिया के बीच में अभेद नहीं हो सकता, वो पहले कहा था। अब कह रहे हैं कि देह और दृश्य क्रिया के बीच में जो संबंध है, समझो वो समवाय संबंध है, तो उससे भिन्न होगा कि अभिन्न होगा, जो भी संबंध होगा, तो संबंध संबंधी के बीच में अभेद संभव नहीं है। पहले दो संबंधियों के बीच में कहा था कि संबंध मतलब अभेद संभव नहीं है, दो संबंधियों का अभेद। अब कह रहे हैं संबंध और संबंधी के बीच में भी अभेद संभव नहीं है। ऐसा होने पर क्या होगा? तथात्वे धर्मी अभिन्न संबंध, संबंध अभिन्नश्च धर्म, धर्मी से अभिन्न संबंध, संबंध से अभिन्न धर्म, इति ज्ञान देहयोर धर्म धर्मिणो अपि अभेद। ए बी से भिन्न नहीं, बी सी से भिन्न नहीं, इसका अर्थ है ए सी से भिन्न नहीं। तो आप कह रहे हो जो संबंध है वो देह से भिन्न नहीं और दृश्य क्रिया से भिन्न नहीं, तो देह और दृश्य क्रिया एक ही हो जाएंगे फिर। ज्ञान देहयोर धर्म धर्मिण, ज्ञान का अर्थ है दृश्य क्रिया, मतलब दृश्य क्रिया ज्ञान क्रिया है। धर्म धर्मिणो अपि अभेद एवं वक्तव्य स्यात्, और ये तो संभव नहीं है। न च सच अंतर्बाह्य मूर्ता मूर्तादि वैलक्षण्य न संभवती, ये संबंध इसलिए संभव नहीं है क्योंकि एक अंतर है। ज्ञान देह बाह्य है, ज्ञान अमूर्त है, देह मूर्त है, इस प्रकार से वैलक्षण्य होने से न संभवती। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।